हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो जिसमें बच्चों अब तक फिजियोलॉजी का चल रहा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता था, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम शुरुआत करते हैं फाइलम के बारे में क्योंकि फाइलम से भी क्वेश्चन जो होता है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर, हमेशा फाइलम से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज पहला फाइलम होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं, प्रोटास प्लस जुआन। प्रोटास माने होता है प्रिमिटिव, जुआन मीन्स होता है एनिमल। जिसके अंतर्गत प्रारंभिक जीव आते हैं, प्रारंभिक जंतु आते हैं। और प्रोटोजोआ का अध्ययन जो है हम प्रोटोजुलाजी माने कि फाइलम प्रोटोजोआ का अध्ययन जो होता है हम प्रोटोजुलाजी के अंतर्गत करते हैं। अब होती है कि ये जो होता है फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। वो माने कि किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम प्रोटोजोआ को रखा गया है। और ई एच हीकल ने किंगडम प्रोटिस्टा की जो है वो का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग ई.एच. हीकल ने किया। और प्रोटोजोआ का अध्ययन जैसे बताया बच्चों जो है वो प्रोटोजुलाजी में करते हैं। तो अब आती है कि ये जो होता है प्रोटोजोआ के जो होता है जीव जो होता है नम जीव जो होता है नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अब होती है कि इनका जो शरीर होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, माने इनका जो शरीर होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। माने क्या मतलब कि समस्त जैविक क्रिया जो होती है एक कोशिका प्रोटोजोआ में संपन्न होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है इस जगत के माने कि इस जगत के जीव जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी माने क्या मतलब कि अकेले होते हैं, वो अकेले जीवन यापन अपना करते हैं जो है वो। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर माने क्या मतलब कि ये जो जंतु होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। और इसमें जो सेल होता है वह यूकैरियोटिक टाइप ऑफ जो है वो सेल पाया जाता है। वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ इसमें सेल पाया जाता है वो जो है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है कोशिका, इनकी कोशिका जो होती है पेल्किल से घिरी हुई होती है। पेल्किल या कोशिका माने कि इसमें क्या होता है आउटर जो कवरिंग होती है वह पेल्किल, जैसे कि यूग्लिना में इसको पेल्किल कहते हैं जो है वो। यूग्लिना जो होता है इसमें पेल्किल कहलाता जो है वो। अब होती है कि कुछ जंतुओं में माने इसमें जो मूवमेंट होता है, माने क्योंकि जंतु होते हैं इसलिए इसमें क्या होता है मूवमेंट होता है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान को इकट्ठी करते हैं वो। तो जिस समय हम मूवमेंट की बात करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ में जो मूवमेंट होता है वह जैसे अमीबा में जो होता है स्यूडोपोडिया द्वारा, अमीबा में जो है स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्यूडो और प्लस होता है पोडिया। तो स्यूडो माने होता है फॉल्स होता है वो, और पोडिया माने होता फूट होता है वो। तो गलत पैर माने क्या मतलब इसमें जो होता है जैसे अमीबा हो गया जो है ये, इसमें क्या होता है ऐसा इस तरह से इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ये स्यूडोपोडिया जो होता है उंगली नुमा भार होते हैं जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं वो। ये जो होता है बनते और बिगड़ते रहते हैं स्यूडोपोडिया। अब होती जैसे कि हम ये तो अमीबा की बात करते हैं वो अमीबा। अब होती है अगला होता है पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है वह बाय द सीलिया होता है जो है वो।
इस तरह से इसमें क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। माने क्या मतलब, इसमें जो होता है सीलिया द्वारा गति होती है। अगला होता है यूग्लिना। अगला होता है यूग्लिना। तो यूग्लिना में फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो है वो यूग्लिना में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो अमीबा में स्यूडोपोडिया द्वारा गति होता है। अब आती पैरामीशियम में सीलिया द्वारा गति होता है, वो सीलिया द्वारा गति होता है। इसको हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। और यूग्लिना में फ्लैजेला द्वारा गति होता है, इसको हम फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। तो माने क्या मतलब कि इसमें मूवमेंट के लिए जो होता है, जो आर्गन्स होते हैं, वह स्यूडोपोडिया अमीबा में, सीलिया पैरामीशियम में और यूग्लिना में फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मूवमेंट या लोकोमोशन कैसा होता है, जो है वो। अब होती है इनमें अगर सेल की बात करते हैं तो सेल इसमें न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस अमीबा में तो एक मिलता है, पैरामीशियम में दो मिलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस माने दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रो जो बड़ा वाला होता है इसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे वाले को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। वो अब होती है कि इसके अलावा इसमें विकसित केंद्रक में केंद्रिका की संख्या एक होती है या एक से अधिक भी पाई जाती है। अब होती इसमें जो होता है विकसित कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब जो होता है विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो होता है यूकैरियोटिक टाइप होता है, वो यूकैरियोटिक टाइप होता है वो। अब होती है कुछ जीवों में जैसे कि अमीबा में जो होता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील लिप्तिका पाई जाती है, जो है वो। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन माने ऑस्मो रेगुलेशन में या परासरण नियमन में यह सहायक होती है। वो माने कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन में जो होती है वो सहायक होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो कि ऑस्मो रेगुलेशन काम कौन करता है, तो संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वह ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है कि जिस समय हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो चूंकि ये जंतु होते हैं तो इसलिए जो होता है अमीबा जो होता है यह दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता जो है वो। माने कि यह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में करता है, माने कि ऑटोट्रॉपिक नहीं बल्कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। इसी प्रकार से पैरामीशियम हेटेरोट्रॉपिक करता जो है वो, लेकिन यूग्लिना जो होता है वह मेसोट्रॉपिक होता है वो। माने मेसोट्रॉपिक मतलब ये होता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब तो ये ऑटोट्रॉप करेगा जो है वो, और सूर्य के प्रकाश के एब्सेंस में जो होता है यह माने हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है वो। इसलिए यूग्लिना जो होता है वह मेसोट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन करता है वो। अब होती इसमें क्या होता है कि जूप्लैंक्टन माने क्या मतलब कि चूंकि ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं इसलिए इसको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं जो है। जूप्लैंक्टन कहलाती है क्योंकि ये फ्रीली जो होता है मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं जो है वो। तो ये रहा किसके बारे में रहा जो है वो। अब आती है कि जनन के बारे में बात करते हैं। तो जनन जो होता है इसमें दोनों प्रकार का होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। अलैंगिक माने एसेक्सुअल में जैसे कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है इसमें कॉमन होता जो है वो। माने अभी जैसे अमीबा है ये, तो अमीबा जो होता है एक से दो भागों में बढ़ जाता है वो। पहले से केंद्र दो भागों में बढ़ता है वो, फिर ये जीव जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इसके अलावा जो होता है इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन जो होती है वह बहुत ही मुख्य विधि होती है जो कि पैरामीशियम में पाई जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। वो कॉन्जुगेशन कहलाती जो है वो। तो माने कि एक बात समझ में और आती है, एक जीव जो होता है फ्री लिविंग होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक जीवन यापन करते हैं। माने कि जैसे कि ल्यूकोसिलेनिया हो गया जो है वो, तो माने ल्यूकोसिलेनिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओबेल। तो प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया लोग फैलाता है। ऐसे लेशमानिया होता है वो। तो माने ये सब जो होता है क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो होता है ये सब फ्री लिविंग माने स्वतंत्र जीवी होते हैं। अब होती है कि अब आती है कि किंगडम माने क्या मतलब कि, तो ये रहा किसके बारे में बच्चों, हाइरम प्रोटोजोआ रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो। इसमें कुछ बातें और आती है, जैसे अमीबा होता है ना जो है अमीबा, तो अमीबा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस जो होता है यह अमीबा का वैज्ञानिक नाम होता है। अमीबा जो होती है सूत्रदर्शी एक कोश की होता है वो, और इसका शरीर हल्का भूरा सा होता है वो। शरीर जो होता है वो, इसमें जो होता है शरीर नग्न या अनावृत होता जो है वो, और इसका दो भागों में प्राण बटा होता है, इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, दो भागों में बटा होता जो है वो। बाहरी भाग को हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं, माने बाहरी जो प्रद्रव्य कहलाता है वह इक्टोप्लाज्म कहलाता जो है वो, और अंदर वाले प्रद्रव्य को क्या कहते हैं, हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। माने दो भागों में बटा होता है, इक्टोप्लाज्म और द एंडोप्लाज्म कहलाता जो है वो। तो अब होती है कि ये अमरता, माने कि यह प्राणी जो होता है यह इसमें इमोरल, माने कि यह प्राणी जो होता है अमर होता है। इसको क्या कहते हैं, इमोरल कहते हैं। तो बच्चों आज कितने पर्याप्त लाइक करने में धन्यवाद।